प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर। तो देखिए प्रश्न जैसा जैसा हमारा कह रहा है ठीक वैसा वैसा फिगर हमने यहाँ पर बना लिया है। त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर। तो देखिए पी आर भुजा ये है और क्यू आर वाली भुजा ये है, पर क्रमशः बिंदु S और T, तो S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। तो हमने ले लिया है कोण P बराबर कोण RTS, कहने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा हमारा प्रश्न कर रहा है, ऐसा हम फिगर बना भी लिए हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। तो कहने का मतलब यहां पर जो हमें साबित करना है RPQ, तो ध्यान से देखिए RPQ नामक एक त्रिभुज है और RTS, तो इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम अलग अलग कर लेते हैं आपको ज्यादा समझने के लिए। तो यहां पर देखिए जो RPQ है उसे हम थोड़ा बाहर कर लेते हैं इस प्रकार, ध्यान से देखते रहिएगा। ये मान लेते हैं कि हमारा RPQ है, तो ये है P और ये है R और ये Q। ये जो बड़ा वाला है इसको हमने यहाँ बाहर कर लिया समझने के लिए। ये देखिए जो छोटा वाला है, ये छोटा सा जो है इसे हम भी बाहर कर रहे हैं। तो ये है आपका S और ये है T और ये है R। तो हमें ये साबित करना है कि ये इसके समरूप है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें एक संकेत दिया गया है कोण P कोण T के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो कोण है ये वाला इस कोण T के बराबर है। और ध्यान से देखिए कि इन दोनों त्रिभुजों में जो ये समाहित हैं इसमें कोण R उभयनिष्ठ पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब R यहाँ पे और ये R यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये बराबर होगा इसके। तो ये उभयनिष्ठ होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं और P T के बराबर ऑलरेडी दिया ही गया है। तो हमने आपको बताया है और आप जानते भी होंगे कि यदि दो त्रिभुजों में कोई दो संगत कोण बराबर होते हैं तो तीसरे को तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तीसरा बराबर है कि नहीं, ऑलरेडी वो बराबर होता ही है। तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जब दो कोण आपस में बराबर हो गए किसी भी दो त्रिभुज के, तो उसे हम यह मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो ही गए। तो यहाँ पर देखिए ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो इसका मतलब संगत कोण बराबर है। तो कहेंगे कोण 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 समरूपता से या केवल कोण कोण समरूपता से फला त्रिभुज के समरूप है। तो जितनी बातों को आपने वहां पर समझा, यहाँ पर हम सिस्टमेटिक ढंग से हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु S और T भुजाओं पी आर और क्यू आर पर इस प्रकार है कि, तो आप ध्यान से देखिए किस प्रकार है कि कोण P बराबर कोण RTS। तो इस बात को हम लिख देंगे, कोण P बराबर कोण RTS इस प्रकार है। तो जो हमको दिया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ, ध्यान से देखते रहिएगा, त्रिभुज RPQ यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज RTS। तो अब इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति, क्योंकि इसमें रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं है और हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए उपपत्ति की बात करें तो यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज हमने अलग अलग लिख लिया है उसी बात से हम यहाँ पर साबित करेंगे। लिख देंगे त्रिभुज RPQ, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में, तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोण P बराबर कोण T। तो लिख देंगे कोण P बराबर कोण RTS। तो आगे हम लिख देंगे ये हमें दिया है, तथा जो हमने आपको बताया कि कोण R और कोण R दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ पाए जा रहे हैं, तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे, कोण PRQ, ध्यान से देखिएगा PRQ की बात कर रहे हैं, PRQ यहां आप समझ लीजिए या तो PRQ यहां आप समझ लीजिए, किसके बराबर होगा, TRS के बराबर होगा। तो लिख देंगे यह बराबर होगा कोण TRS।
तो ये कोण दोनों आपस में बराबर आपने कहां से पाया? लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण से। तो लिखेंगे इसलिए कोण कोण अर्थात ए ए समरूपता कसौटी से। तो ए ए का मतलब होता है एंगल, एंगल समरूपता कसौटी अर्थात कोण कोण समरूपता कसौटी। जब दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होता ही है। तो यहां पर ए ए समरूपता कसौटी का पालन हम करेंगे। तो हमें सिद्ध करना था त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, तो इस बात को हम साबित कर चुके हैं। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, यह समरूप होगा किसके? त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस। तो इसे हम एक बॉक्स में ऐसे पैक कर लेंगे और नीचे लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।